खुदावंद के बाबत के नाम में आपकी सलामती हो। और आए हम रूटीन के मुताबिक अपने कलाम मुक़द्दस में से निकालें, जैसे कि हम दुआए रबानी पर गौर कर रहे हैं। तो आए एक दफ़ा फिर हम मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 से देखेंगे। हमारी आज की जो आयत है वर्स 10 की दूसरी जो हिस्सा है, फ्रेज है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। लेकिन हम पूरी दुआ को पढ़ेंगे वर्स 9 से लेकर। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। तो आज की जो आयत है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द लॉर्ड, दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। तीन चीज़ें हैं, तेरी मर्जी, योर विल एज इट इज़ इन हेवन, अर्थ पर भी पूरी हो। मैं थोड़ा सा ब्रीफली पिछले संडे वाली बात को करूँगा ताकि वो मेरा लिंक उससे बन जाए। तो इसको जब हम दुनिया के हवाले से, आज के मॉडर्न एज के हवाले से देखते हैं इस आयत को, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाई अ ग्रेट माइटी गॉड, जिसने सारा कुछ यूनिवर्सल और बिग थिंग क्रिएट की, क्यों उस एक खाक की, एक मट्टी के जरे की मानद बनकर इस दुनिया में आने की उसको जरूरत थी? वाई नॉट ही जस्ट फिक्स्ड एवरीथिंग बिकॉज ही इज अ ग्रेट ऑल माइटी गॉड। सो इसके लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, फर्स्ट टू नो द गॉड्स पर्पस फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर मैनकाइंड, बनी हुई इंसान के लिए उसका प्लान समझने की ज़रूरत है। क्रिएशन जब खुदा ने क्रिएट कर दी, सारी क्रिएट की, तो जेनेसिस 1:26 में उसका पहला पार्ट है, उसमें सब कुछ क्रिएट करके जब सारा कुछ सेटअप कर दिया, हर चीज़ ने, तो खुदा ने कहा कि हम इंसान को बनाएं। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानद बनाएं। ठीक है, ह्यूमन क्रिएट करें। ठीक है, और उसके बारे में कि ह्यूमन को खुदा ने किस तरह क्रिएट किया, इंसान को, तो जेनेसिस 2:7 में लिखा है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। किस तरह? ज़मीन की मिट्टी से, द डस्ट ऑफ द अर्थ द गॉड क्रिएटेड मैन। और उसके बारे में लिखा, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो वो क्या हुआ? इंसान जीती जान हुआ। मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग। ठीक है, और उसके बाद हम आगे अगर पढ़ें जाके उसी चैप्टर में, तो उसके बाद उसने उसके लिए हेल्पर, उसकी बीवी को किस तरह बनाया। तो मैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी, ह्यूमन जो वर्ड है ग्रामेटिक कॉन्स्ट्रक्ट है, दो लफ्ज़ों से, दो वर्ड से मिलकर बना है। ह्यूमस, मैन। ह्यूमस का मतलब है डर्ट, और मैन जिसे हम आदम के नाम से जानते हैं। ह्यूमस यानी कि डर्ट के अंदर स्पिरिट खुदा ने रखी। ठीक है, डर्ट के अंदर स्पिरिट, कह सकते हैं कि डर्ट सूट ओवर अ मैन, ह्यूमस मैन, या ह्यूमन जिसे हम आज जाते हैं। मैन इन डर्ट सूट कह सकते हैं, स्पिरिट इन अ डर्ट बॉडी कह सकते हैं। और इस इंसान को खुदा ने जब बना लिया, ह्यूमन को, तो उसने फिर उसका जो दूसरा पार्ट है 1:26 का बी पार्ट, उसमें लिखा है, देन गॉड सेड लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ, और वो समुद्र की मछलियाँ, आसमान के परिंदों, चौपाएँ, तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर ज़मीन पर रखते हैं, इख्तियार रखें। ठीक है, दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। डोमिनियन, रूल, कंट्रोल और गवर्नमेंट किसको खुदा ने दी? ह्यूमन को दे दी। दिस इज योर टेरिटरी, दिस इज आई हैव गिवन
टू यू, जिसके बारे में साम में भी हमने पढ़ा था कि आसमान तो खुदावंद ही का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी है, यानी कि एक थोड़ी सेपरेट कर दी। खुदा ने उससे कहा इट्स फॉर यू, टेक इट। खुदा ने इंसान को भी जब बनाया तो उसने उसको फ्री चॉइस दी, फ्रीडम दी। यू दिस एवरीथिंग इज देयर फॉर यू एंड कंट्रोल एंड एंजॉय इट। एक सिर्फ खुदा ने उसको हुक्म दिया था, जस्ट वन। वो क्या था? डू नॉट टच दिस ट्री, ठीक है। और सो इस ओनली पर्सन हु हैव लीगल राइट और लीगल अथॉरिटी ऑन अर्थ, या मूव अराउंड, फंक्शन, रूल ओवर, दैट इज द क्रीचर हैव अथॉरिटी ऑन, दैट वाज ओनली मैन, ह्यूमन। स्पिरिट इन डेड बॉडी, ह्यूमन। ना एंजल्स के पास बॉडी है, ना डीमंस के पास बॉडीज है। तो इवन गॉड इज स्पिरिट, गॉड हैव नो फिजिकल फॉर्म, फिजिकल बॉडी। हमने पढ़ा ना, खुदा रूह है, खुदा की फिजिकल बॉडी नहीं है। इसलिए जब ये खुदा ने ये प्लान किया और बना दिया तो एक लॉ बन गया, एक शरीयत बन गई, एक कानून बन जाता है, आइन बन जाता है। उसको खुदा खुद भी नहीं तोड़ता। खुदा कोई भी कानून बनाता है, कानून उसका क्या है? जो भी उसके होंठों से सादर होती है आवाज, जो भी खुदा के रूह से कोई बात निकलती है, दैट इज डन डील, नो वन कैन चेंज दैट, इवन गॉड नेवर चेंजेस दैट। दैट्स व्हाई वी नो ही इज अ राइचियस गॉड। वो खुदा है जो बात कह के वापस नहीं लेता, जो मुकरता नहीं, वो डिनाई नहीं करता। और इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि आदम ने जब गुनाह किया, गॉड नोज एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता था, लेकिन ही डिड नॉट इंटरफेयर इनटू देम। असल में तो ये था कि जब शैतान ने आके, इब्लीस ने कहा, सेटन ने कहा, रियली गॉड सेड दैट कि डू नॉट टच, तो उनको क्या करना चाहिए था? ठहर जो, हम जरा अपने बाप से, हम खुदा से पूछ के बताते हैं तुम्हें। दे शुड हैव कम टू बैक टू लॉर्ड, ये क्या कह रहा है, टेल अस। लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना आप उससे एंगेज कर लिया। तो इस तरह आप देखें, मैंने लास्ट में बताया था कि जब सेटन ने भी उनको डिसीव करना चाहा तो ही डिडंट केम इन स्पिरिट, ही यूज्ड अ बॉडी। बहुत बड़े स्नेक की बात है, वहां पे लिखा है, जब उसकी बॉडी को यूज किया, ही केम एंड डिसीव्ड देम। इसलिए एनी स्पिरिट ऑन अर्थ विदाउट फिजिकल और डर्ट बॉडी इज इलीगल। और सिर्फ इंसान को खुदा ने ज़मीन पर अथॉरिटी और इख्तियार दिया, जिसको खुदा खुद भी वायलेट नहीं करता। जब तक इंसान खुदा को परमिशन ना दे, परमिशन का मतलब ये नहीं कि खुदा वीक है, खुदा कमज़ोर है, ही कैन नॉट इंटरफेयर, ही कैन, बट वो अपना आप जो है अपने वर्ड को तोड़ता नहीं है। दुआ का मकसद जो पता है क्या है? व्हेन वी प्रे वी एक्चुअली गिव परमिशन टू गॉड टू ओपन हेवन फॉर अस। हेवन इज ऑलवेज वेटिंग फॉर अस। जो कुछ हेवन में है, खुदा चाहता है कि वो दुनिया में पूरा हो, हमारी लाइफ में पूरा हो। जो अच्छी चीजें आसमान पर खजाना है, खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी में मिले। लेकिन हाउ? अनलेस वी आस्क हिम। आस्किंग का मतलब है गिव हिम परमिशन। लॉर्ड, आई वांट यू टू डू मैनिफेस्ट योर गुडविल इन माई लाइफ। मैं आपको कई मिसाल दे सकता हूँ। आपको इब्राहिम के बारे में एक याद होगा, जब सदूम और अमूरा, सॉडम एंड गमोरा को खुदा ने डिस्ट्रॉय करना था, तो लिखा है कि वहाँ इतनी बदी बढ़ गई थी, इतनी गंदगी और इतना ईवल था कि खुदा के आसमान तक वो आवाज़ पहुँच गई। तो खुदा लिखा है कि खुदा उनको उस सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए आ गया। और किस फॉर्म में आया? हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने देखा 3 मैन उसके डेरे की तरफ आ रहे। ठीक है, ही केम इन ह्यूमन फॉर्म, इवन 2 एंजल थे और एक खुदा खुद था। और वो क्रिस्टोफनी, बिफोर इनकारनेट,
मसीह यीशु को हम कहीं भी ओल्ड टेस्ट में पढ़े ना, खुदा की प्रेजेंस ऑन द अर्थ, दैट इज ओनली क्राइस्ट। खुदा अगर चाहता तो वो ही से आग भेजता, फना कर देता, दैट्स डन, क्योंकि वो डिजर्व करते थे। उधर इतनी ज़्यादा बुराई बढ़ चुकी थी, इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि, लेकिन वाई गॉड केम टू इब्राहिम के पास आके खुदा उसके साथ बार्गेनिंग शुरू हो गई। Who is Abraham? The God come and ask him, I'm going to destroy. तो उसने, हालांकि उसने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी खुदा के, Lord, I have dared to talk to you, but you can't do that. और आपको सारी स्टोरी का पता है कि किस तरह उसने कहा, अगर इतने हों you can't do that, इतने हों you can't do that. उसने, खुदा ने इनकार नहीं किया, उसने कहा yes, 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 तो तू बता फिर मैं क्या करूं। एक्चुअली क्या, खुदा उसकी परमिशन मांग रहा था, कि वो चाह रहा था कि कोई ना कोई इंसान मुझे मिल जाए जो रास्तबाज हो, तो उसकी परमिशन से मैं काम करूं। देन जब एंड पे आ गया कि अगर 5 भी होंगे तो आई विल नॉट डिस्ट्रॉय सॉडोम एंड गोमोरा। तो उसके बाद क्या था कि इब्राहिम भी और कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा ओके लॉर्ड। देन और मोसेस के बारे में आप जानते हैं, फेरो वॉज अ वेरी करप्ट किंग, और उसकी जो जुल्म थे, जो लिखा है, अगर आप उसमें जाके खरूज में पढ़े, एक्सोडस में, तो चैप्टर 3 में लिखा है वर्स 7, और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं इनके दुखों को जानता हूँ। ठीक है, और लिखा है आगे, मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। वर्स 8 में, सो आई हैव कम डाउन टू डिलीवर देम आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ इजिप्शियन। बड़े गौर से सुने, गॉड इज सेइंग आई हैव कम डाउन टू डिलीवर इजराइलाइट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ इजिप्शियन। गॉड हैज कम डाउन। वर्स 10 में लिखा है, कम नाउ देयरफॉर आई विल सेंड यू, आई हैव केम डाउन, यू गो। तो फर्क, मैं आया उनको डिलीवर करने के लिए, लेकिन यू गो। हाउ कैन, खुदा खुद जाके उसको तबाह करता, इस्राएल कौम को निकालता, लेकिन ही नीड अ ह्यूमन, अ मैन। और खुदा खुद भी किस सूरत में आया, बर्निंग बुश। यानी कि खुदा चाहता था कि कोई बंदा आए जिसको मैं यूज करूं, उसके थ्रू ये काम करूं। और कितनी बहस हुई वहां पे, नो 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 मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं, सो मैनी एक्सक्यूजेस मोसेस। आई वाज सो अमेज्ड कि खुदावन कहता है आई केम बट यू गो, आई कैन डू, यू कैन डू दैट। और जितना भी कुछ वहां पे हुआ, 10 प्लेग्स आई, तो क्या था कि मोसेस बोलता था तो होती थी, नॉट गॉड स्पीकिंग, बल्कि खुदा ने मोसेस को कह दिया कि उनके लिए, मिस्रियों के लिए, नाउ यू आर गोइंग टू बी गॉड, जो कुछ तू कहेगा वो होगा, क्योंकि खुदा ने उसको यूज किया। उसका इख्तियार किसका था, इंसान का। और इवन व्हेन यू सी पार्टिंग ऑफ रेड सी, तो खुदा ने नहीं किया उसको, उसने कहा मूसा तू कर रहा है काम, यू हैव की, आई हैव पावर, यू गिव मी परमिशन, आई विल यूज माई पावर। इसीलिए हेवन जो है आपकी उस परमिशन का, आपकी उस की का मुंतजिर है। हेवन इज वेटिंग, गिव हिम परमिशन एंड गॉड एक्टिव हिज पावर। जब आप प्रे करते हैं, यू एक्चुअली एक्टिव द पावर ऑफ गॉड। प्रे के थ्रू क्या करते हैं, यू एक्टिव द हेवन, और खुदा अपनी उस पावर को यूज करता है। मोसेस के पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन उसके पास एक अथॉरिटी थी जो खुदा ने कहा लेट देम हैव, और वो दुनिया पर इख्तियार रखे, मकूम। दैट अथॉरिटी गॉड हैज गिवन दैट। तो ये बात थी जिसके लिए खुदा ने मोसेस को कहा कम आई विल सेंड यू, यू विल डिलीवर माई पीपल। बिहाइंड सब चीजों के टेक्निकली हैंड इज गॉड, लेकिन ही डू नॉट वायलेट हिज ओन वर्ड। तो उसने उसे कहा कि तू जा। और बाइबल इज फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट
एंड बहुत सारे वाक़यात जदाऊन के बारे में खुदा ने कहा आ मैं तुझे भेजता हूँ, उसने कितनी फौज इकट्ठी कर ली, खुदा ने कहा नहीं इतनी नहीं चाहिए। खुदा खुद भी कर सकता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने 300 मैन। तो हम कह सकते हैं कि वी हैव दैट की जिससे यू कैन ओपन हेवन। आप कोड यूज करें और वो है प्रेयर एंड यू कैन एक्टिव हेवन और पावर ऑफ गॉड। इवन जैसे कि मैंने कहा कि खुदा ने आदम और हवा के उस गुनाह के अंदर भी इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने उनके साथ एक बहुत बड़ा ग्रेट प्रॉमिस किया। अगर आप वही देखें जेनेसिस 1:15 और 1:14 से खुदा जब उनको पनिशमेंट सुनाता है तो खुदा कहता है और खुदा ने सांप से कहा, शैतान जिसने डिसीव किया था, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दस्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, कर्स्ट कर दिया गया, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। अब प्रॉमिस, और इसको कह सकते हैं फर्स्ट प्रोफेसी अबाउट द मसाया द क्राइस्ट। 15 और मैं तेरे, शाम को कह रहा है, और औरत के दरमियान बिटवीन यू एंड वुमन, और तेरी नस्ल योर ऑफस्प्रिंग, और औरत की नस्ल ऑफस्प्रिंग ऑफ वुमन, अदावत डालूंगा, एनमिटी बिटवीन यू एंड वुमन, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। दैट वाज द फर्स्ट प्रोफेसी जिसको ओल्ड टेस्टामेंट में बार बार रिपीट किया गया, प्रॉफिट्स के ज़रिए से, खुदा के खादमों के ज़रिए से, बुज़ुर्गों के ज़रिए से। अगर आप इसको देखें इज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 में इसी बात को खुदा का खादम, खुदा का प्रॉफिट किस तरह कहता है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। वो क्या होगा? देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये थी प्रोफेसी, उसी की बात को जो जेनेसिस में की गई उसको, बल्कि आगे आके डिटेल के साथ इज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 में कहता है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी और वो उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त पर उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की ग्यूरी ये करेगी, बिकॉज गॉड हैज़ प्रॉमिस्ड दैट, देन ही विल ब्रिंग इट टू पास। और इसी को हम अगर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दें तो देन कम टू लूक चैप्टर 1 में, तो वहाँ पे लिखा है वर्स 26 में, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया। अब जो वर्ड में आपको माइंड में चाहता हूँ कि स्टिक हो, दैट इज वर्जन, कंवारी के बारे में, क्योंकि जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 15 में कंवारी के बारे में लिखा था कि औरत की नस्ल से, नॉट मैन। हम सारे मैन की नस्ल से जाने जाते हैं ना, बाप की नस्ल से हम जाने जाते हैं, ये कौन सी फैमिली से है, कौन से, लेकिन दुनिया में कोई भी आज तक औरत की नस्ल से पैदा नहीं हुआ। नो वन है, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ गॉड। वुमेन एंड मैन व्हेन दे गेट मैरिड, तो उनके वसीले से हम सब जैसे पैदा हुए, हमारे माँ बाप जैसे पैदा हुए, जैसे हमारे बच्चे हैं, दैट इज द नेचुरल। लेकिन ये था सुपर नेचुरल, हट के जो ला था। तो खुदा ने ये निशान दिया था कि वुमेन की नस्ल से, द डिसेंडेंट्स ऑफ वुमेन से जो औलाद पैदा होगी, फिर पूरी हिस्ट्री छान के देख लें, देयर इज ओनली वन वुमन, मरियम थी। तो उसके बारे में लिखा है यहाँ पर कि उस कंवारी के पास आया और उस कंवारी का नाम मरियम था। और वर्स 28 में लिखा, फरिश्ता ने उसके पास आकर अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ये था एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं ऑनर, एक किसी भी शख्स को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को दिया गया। सलाम मरीम के तू चुनी गई है दुनिया में से, दुनिया की तमाम औरतों में से तू मुकद्दस औरत गिनी गई है।
और वो घबरा गई इस कलाम की वजह से। तो वो उसको कहता है कि घबरा मत मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, द ग्रेस अपॉन मैरी। 31, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। इवन नाम भी पैदाइश से पहले दिया गया। वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। कब तक बादशाही करेगा? फॉर एवर, और उस बादशाही का एंड ना होगा। और 35 में लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदरत तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इसी सबब से, बिकॉज ऑफ दैट द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाए। दैट इज द रीजन वी कॉल द सन ऑफ गॉड, बिकॉज ही हैड नॉट द ह्यूमन फादर। और अगर इसी बात को देखें, ये थी मैरी के साथ एंजल्स की बात। जब एंजल यूसुफ के पास जाता है तो वो कुछ डाउट में था, तो वो उसको कहता है, क्योंकि उसके साथ मंगनी हो चुकी थी, शी वॉज एंगेज टू मैरी, तो उसको वो कहता है, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 में कहता है, जब वो परेशान था, कंफ्यूज था, ये क्या हो गया, तो उसको फिर एंजल क्या तसल्ली देता है, तो वो कहता है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। ठीक है, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। दैट वॉज द फर्स्ट मेन रीजन दैट जीसस कम टू द अर्थ। क्या करेगा? वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वर्स 22 में लिखा है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो कुछ खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था। व्हाट प्रॉफिट? अभी मैंने बताया था, द प्रॉफिट इज़ाया को ये कोट करता है। मैथ्यू is quoting from the book of Isaiah, the prophet Isaiah कहता है ये क्यों कर होगा, क्योंकि already 700 years before the prophet spoke that about this birth। वो क्या लिखा था? वर्स 23, क्योंकि लिखा था कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। अगर लेट्स गो बैक लिटिल बिट अबाउट इमैनुएल। आपने ये कई दफ़ा बात सुनी है, तो इमैनुएल के ऊपर अगर गौर करें तो लिखा है, ये इंग्लिश का एक्चुअली वर्ड नहीं है, ये है एक्चुअली हिब्रू में से लिया गया, इसको बनाया गया। उसमें अगर देखें इमैनुएल, और इसको अगर खोल दें, सेपरेट करें, इम का मतलब है इन, आगे MAN मैन, EL एलोहीम। एल जो अब आप कभी भी किसी नाम के साथ पढ़ते हैं, गैब्रियल, एल का मतलब है खुदा। जब हम कहते हैं एल 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 एलोहीम, तो इसका मतलब है, इसको पढ़े इन मैन एलोहीम, क्या बनता है इसको? गॉड इन मैन, गॉड इन डर्ट सूट। जो मैंने आपको पहले ह्यूमन के बारे में बताया था, वो उसी को बता रहा है, इमैनुएल, इन मैन एलोहीम। एक इंसान के अंदर, एक मट्टी के अंदर खुदा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, गॉड इज विद अस। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ था। इन दिस वे गॉड केम into earth, a spirit in dead body। तो वो मिलकर क्या बना? इमैनुएल। अगर आप गौर करें तो लिखा है हमारे लिए, आगे जो ये साया 9:6 मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा है हमारे लिए एक लड़का त्वल्लद हुआ। गौर से सुने, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। A child is born, the son is given। मैं लास्ट टाइम भी कहा था, son is not born, चाइल्ड इज जीसस, द सन इज क्राइस्ट। गौर करें, जब फरिश्ते ने वो कलाम किया रूल कुदस के वसीले से, तो वो वर्ड उसके वोम में ठहर गया। ही क्रिएट अ बॉडी। खुदा के कलाम में अभी लिखा है कि उसके लिए एक बदन तैयार किया गया। दैट बॉडी, दैट फ्लैश वॉज जीसस।
and God spirits, that is Christ's spirit, dwell in that body. That dirt body, जैसी हमारी बॉडी है, give room to Christ inside. So इस जीसस की बॉडी से Christ was legal on the earth. Christ जो था, जिसका in the beginning was the word, that was Christ. Christ never born actually. He was from beginning to end. He was always, and he never even died. Cross पर Christ never died on cross. Jesus died on the cross. आपको पता है जब Jesus क्रॉस पर थे, उसने कहा कि then he dismissed his spirit. Jesus dismissed the Christ. It's very very deep and very important thing. कि sometime we कहते हैं how can God died, and even God died on the cross. Who was holding that world then? Because लिखा कि वो उसको संभालता है उसको. Jesus' body was buried. Christ went to in the spirit world. He took the blood of Christ and in heaven. लिखा है हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, जो बॉडी पैदा की गई, दैट वॉज अ चाइल्ड, बेबी, लेकिन सन जो है वॉज गिवन, बेटा बख्शा गया. जॉन 3:16 कहते हैं बेटा बख्शा गया. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया, गेव हिज सन, बट ही बोर्न थ्रू अ बॉडी दैट वॉज जीसस. बॉडी वॉज बोर्न बट द सन वॉज गिवन. बॉडी मेड द सन लीगल ऑन अर्थ, जिसको हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट. कानून के मुताबिक, दैट वॉज द लॉ, शरीयत के मुताबिक उसको पैदा होना जरूरी था. एज वी ऑल कम इन टू द वर्ल्ड. क्यों? अगर आप उसके बारे गलेशियन 4:4 में पढ़े तो यही बात पूरी होती है. लिखा है वर्स 4 में, चैप्टर 4 वर्स 4, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा. जो औरत से पैदा हुआ शरीयत के मातहत पैदा हुआ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ब्रेक करके नहीं आया, अकॉर्डिंग टू द लॉ. क्यों उसको शरीयत के मुताबिक पैदा होना जरूर था? वाई ही हैज टू कम अकॉर्डिंग टू द लॉ, बिकॉज आगे लिखा है ताकि शरीयत के मातहतों को मुंह लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले. ठीक है, कि जो उस लॉ की वजह से फंसे हुए थे, उसके अंडर थे, उनको लॉ के जरिए से ही छुड़ा सके, रिडीम कर सके, उनको बचा सके. और इसके ले पालक होने का दर्जा हमें किस तरह मिलता है? जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो कहते हैं कि जितनों ने उसको कबूल किया उन सबको उसने बेटे बेटियां होने का हक बख्श दिया, यानी कि वी हैव राइट. तो क्यों? तो अब वो कहता है, लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा. बेटे का रूह क्या है? द स्पिरिट ऑफ सन इज द होली स्पिरिट. एंड बिकॉज यू रियली आर हिज सन, नो यू हैव रिसीव्ड हिम एंड बिकेम अडॉप्टेड सन एंड डॉटर. तो क्या? क्राइंग आबा फादर, therefore you are no longer a slave bond servant but a son, and if a son then it, वो कहता है कि you are heir, फिर तुम वारिस भी ठहरे, जो खुदा का वादा है कि वो अपने लोगों को देगा. सो ये इसलिए इमैनुअल लड़का तौलद हुआ, यानी कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ, जो 100% मैन था. सब हमारे पास एक नेचर है, लेकिन जीसस हैड 2 नेचर. fully human because he has a body like us, and Christ, Spirit of Christ, that fully God. So God, Jesus had 2 natures, fully man, human being, and fully God. इसलिए इब्रानियों के खात में लिखा है, he was made a man, क्योंकि सब कुछ उसने सहा, सब कुछ एक्सपीरियंस किया जो एक इंसान कर सकता है, एक मैन कर सकता है. सब कुछ, दुख, दर्द, भूख, नींद और धोखा और बिट्रे और
Everything he experienced, and still he was sinless. Perfect man. बल्कि फिलिपियन 2 में लिखा है, उसने अपने आप को इतना पस्त किया कि हमसे मुशाबे हो गया, हम जैसा बन गया। और सिर्फ बना ही नहीं, हमारे दरमियान में रहा और सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ एक्सपीरियंस किया जो एक कर सकता है, ताकि हमारे गुनाह उठा सके। उसने वही कुछ महसूस भी किया, वही फीलिंग जो आज हम खुशी की या गमी की या दुख की या फील करते हैं, ही ऑल experienced. He had to be man to bear man's sin. गौर करें, क्योंकि स्पिरिट या एंजल्स को निजात की जरूरत नहीं है, they don't have body. He had to be man to bear our sins, and he had to be God to defeat sin. उसको इंसान होना जरूर था ताकि वो हमारे गुनाह उठा सके, और इसको खुदा होना जरूर था ताकि वो गुनाह को शिकस्त दे सके, मौत को शिकस्त दे सके। इंसान डिफीट नहीं कर सकता सिन को, दैट इज ओनली गॉड कैन डू। तो लीगली बॉडी में आने का उसका यही मतलब था। ईसाया ने पहले से इसकी पेशन गोई की, द गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ। इसमें 2-3 नाम मुझको दिए गए, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूं, जिसपे उसने कहा कि अजीब मुशीर, यशाया 9:6 और 7 में लिखा है, उसके नाम दिए गए हैं, 4 नाम स्पेशली। वंडरफुल काउंसलर, क्या है? अजीब मुशीर। आज दुनिया में बहुत से लोग काउंसलिंग के लिए डिफरेंट जगह पे जाते हैं, वो तलाश करते हैं अपने मसले मसाइल की, अपनी प्रॉब्लम्स की मसाइल को हल करने के लिए। दे गो टू द वर्ल्ड, और दुनिया में वो अपने उस प्रॉब्लम्स का हल, उनके आंसर्स, उनके द मीनिंग ऑफ लाइफ, इवन सॉल्यूशंस ऑफ देयर डिफिकल्टीज, दे गो टू साइकोलॉजिस्ट, दे रीड बुक्स, दे डू योगास, दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस, दे इवन ट्राई डीमंस। आज जैसी ऐसी जगह पे जाके लोग हाथ दिखाते हैं, आप चांटिंग करते हैं, उनके चिल्ले काटते हैं। द पीपल गो एंड स्पेंड मनी, लॉट ऑफ मनी टू आस्क देम टेल अस अबाउट, जबकि खुदा का कलाम कहता है वी हैव वंडरफुल काउंसलर, वंडरफुल काउंसलर। पता क्या, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में पता है कि जब काउंसलिंग के लिए, साइकाट्रिस्ट के लिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं? दे गो बैक टू योर चाइल्डहुड, डीप डाउन जाते हैं, ताकि वहाँ पे जो कुछ हुआ है उसको कुरेद का पहले लाएं। जो उस इंसान को जो मैच्योर हो गया उसको नहीं भी पता, तो वो भी उसे पता चले कि तेरे फलां रिश्तेदार ने जब तू छोटा था तेरे साथ ये बदजाती, ये गलत काम किया था, अब्यूज़ किया था। वाई दे वॉन्ट टू डू दैट? ताकि जिसके बारे में उसके दिल में नफरत नहीं, उसके बारे में भी नफरत हो जाए। दे डू दैट। और अगर डीप जाने की बात ही करते हैं ना, तो खुदा का कलाम कहता है, खुदा का रूह तो खुदा के तह की बातें भी जान लेता है। तो हाउ नो द होली स्पिरिट कैन गो डीप इन साइड, और वो क्या करेगा? ही विल नॉट ब्रिंग बैक, ही विल क्लेंस दैट, ही विल वॉश दैट, ही विल जस्ट एवरीथिंग मेक न्यू, whiter than snow बना देगा। तो why not we call the wonderful counselor, come wonderful counselor, cleanse me, wash me, clean, सारा कुछ कर दे। Please never go and spend your money and time on waste on this people। इसके बारे में बाद में लिखा है खुदाए कादर, माइटी गॉड। जीसस के बारे में ये प्रोफेसी है, वंडरफुल काउंसलर, खुदाए कादर, माइटी गॉड। वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम का हल ही उसके पास नहीं, इट्स नॉट ओनली सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, बट ही विल गिव यू पावर टू ओवरकम ओवर दैट, बिकॉज ही इज अ माइटी गॉड एंड ही गिव यू पावर। यू नीड द पावर टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम्स। इट्स नॉट ओनली शो यू what to do, but he energizes you to do it. What a tremendous Savior we have. Counsel can go to limited area, but
divine counselor, have divine power, creative power, resurrection power. He can resurrect you and make you new. और इस डार्क दुनिया में वो क्या है? आपका एक माइटी खुदा। आगे कहता है अबदियत का बाप, एवर लास्टिंग फादर, यानी कि फादर ऑफ इटर्निटी। You only don't have counselor, mighty God, but you have who is holding eternity. अबदियत जिसके पास है, हमेशा की जिंदगी पास है। जीसस को कहा गया कि एवरलास्टिंग फादर। मैं इस पे गौर कर रहा था, कई लोग कहते हैं कि हो सकता है ये उसके बारे में कही नहीं गई, क्योंकि जीसस ने कभी अपने आप को बाप नहीं कहा। ये किस तरह, कहाँ पे कहा है? लोग इस तरह की बात करते हैं। एंड आई वॉज रीडिंग yesterday John 14, जब खुदावन अपने शागिर्दों को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, बाप के पास जाता हूँ। They were very very sad। तो खुदावन ने कहा I will not leave you orphan, मैं तुमको यतीम ना छोड़ूंगा। इसका क्या मतलब है? अगर कोई बंदा किसी को कहता है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब है वो उनको अपने बच्चे समझ रहा है, वो उनका बाप है, उनके पेरेंट्स की तरह है उनको। जीसस सेड आई एम योर फादर, आई विल नॉट लीव यू फादरलेस, ऑर्फन। सो जीसस ऑलरेडी हैव सेड मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। जॉन 14:16, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिससे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। क्यों हासिल नहीं कर सकती? इसके बारे में लिखा है क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो। इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टर वर्ड है ये। वो कहते दुनिया उससे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि उसे देखती नहीं, ना उसे जानती है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। आगे अगर देखें, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद ने कहा तुम इसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है। तो उस वक्त तक खुदावंद खुद साथ थे उनके। तुम उसे जानते, यानी कि यू नो मी, आई एम लिविंग विद यू, बट थर्ड पार्ट, आई विल कम इनसाइड यू। व्हेन आई एम ऑन दिस अर्थ, आई एम सराउंडिंग यू, आई एम विद यू, साइड बाय साइड। तुम्हारे साथ मैं तुमको कवर करता था, बट व्हेन आई विल लीव दिस अर्थ, आई विल कम इनसाइड यू। यानी कि दुनिया मुझे फिर ना देखे, लेकिन तुम देखते रहे, क्योंकि आई विल लिव इन यू, बिकॉज देन मैं बॉडी के बगैर हूँगा। बॉडी तो कहीं चली गई पहले कब्र में, उसके बाद ऊपर चली जाएगी। देन हाउ कैन आई लिव इन टू दिस वर्ल्ड लीगली थ्रू यू। चर्च को क्या कहा गया? बॉडी ऑफ, he never said body of Jesus. Jesus body is gone up. किसी ने नहीं बॉडी ऑफ जीसस। पूरी बाइबल में जहां भी लिखा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो क्राइस्ट इज गॉड। तो उसके साथ दूसरा, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, उसके हेवन के अंदर जो टेंपल था वहां पे पेश करना जरूरी था ताकि हमारी खलासी हो जाए। होली वन, ठीक है। फिर 40 डेज के बाद, आपको याद होगा जब मसीह खुदावंद जी उठे तो उन्होंने समझा शायद गोस्ट है। तो खुदावंद नो 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 नो, आई एम नॉट इलीगल गोस्ट, आई हैव बॉडी, टच मी, मुझे छू कर देखो, वो मैं गोस्ट नहीं हूं। कि गोस्ट जो होती हैं जो दूसरी स्पिरिट्स, वो इलीगली होती हैं दुनिया में, डीमन स्पिरिट या दूसरे एंजल। लेकिन जीसस ने फौरन कहा नो 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 नो, आई एम नॉट दैट, आई हैव बॉडी, टच मी, दैट इज द ग्लोरियस बॉडी, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो खुदावंद ने कहा कि अभी मैं बाप के पास नहीं गया हूं, विद बॉडी आई हैव नॉट येट गॉन टू फादर, बट इन स्पिरिट क्राइस्ट हैड ऑलरेडी ऑफर्ड दैट ब्लड एंड ही गॉन। सो 40 दिन तक वो नजर आते रहे, ठीक है उनको। तो जब वो उठाए गए तो उसके 10 डेज के बाद 50वें दिन क्या हुआ? द होली स्पिरिट केम टू into this world for all. Today the Christ is working, Christ is saving people, bringing to the church through us, through the church.
जो लास्ट में अब्दियत का बाप का है कि जैसे कि हमने बाप के ऊपर स्टडी की थी कि वो सोर्स है, वो मंबा है, उसके पास सारा कुछ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी कि अब्दी बाप के पास इटर्निटी है, फादर ऑफ इटर्निटी। क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ दैट वाज नॉट ऑर्डिनरी जस्ट बेब, ही इज होल्डिंग इटर्निटी इन हिज हैंड, और जेंटल बेब इज फादर ऑफ इटर्निटी। लास्टली सलामती का शहजादा, ठीक है, लिखा है प्रिंस ऑफ पीस, वो क्या है, अब्दियत का बाप, और उसके बाद सुलह का शहजादा। हिज किंगडम इज ए किंगडम ऑफ पीस। जब उसकी किंगडम आएगी तो वो लाके आएगी पीस। किस तरह? 3 तरीकों से। सबसे पहले तो लिखा है कि पीस विद मैन, गॉड्स पीस विद मैन। जब इंसान के साथ खुदा का पीस हो जाएगा तो फिर इंसान का इंसान के साथ पीस हो जाएगा। इफ वी डोंट हैव पीस विद गॉड वी कैन नॉट हैव पीस विद ईच अदर। वी हैव टू हैव द पीस ऑफ गॉड इन अस दैट वी कैन मेक पीस विद अदर पीपल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि रेवलेशन में लिखा है कि समडे ही विल ब्रिंग किंगडम ऑफ पीस ऑन दिस अर्थ, रूल ओवर दिस वर्ल्ड। वो हमेशा के लिए राज करेगा एज अ किंग ऑफ पीस। ही इज द किंग ऑफ पीस। और आज इंसानों को क्या चाहिए? व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर सीकिंग पीस, सिक्योरिटी। सलामती की कॉन्फ्रेंसें होती हैं, सुलह की कॉन्फ्रेंस होती हैं, और आज सलामती का शहजादा हमारे पास है। ही ऑलरेडी हैव कम टू दिस वर्ल्ड, जिसको हम मनाते हैं, वो हमारे दरमियान है। वाइज काउंसलर, पावरफुल, और इटर्निटी उसके पास है, माइटी गॉड है, और फादर ऑफ इटर्निटी, और वो हमारे दिलों को इत्मीनान से भरना चाहता है। आखिर में एक लफ्ज़ जो आया 2 दफ़ा, unto us, unto us, unto us child, unto us a son is given। unto us का मतलब who are us, who are us, us का मतलब जो वो है whosoever believe in him। खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया unto us, whosoever, जो कोई, नोट जो उसको उसके नाम पे ब्लास्फेमी करते हैं, जो उसको मानते नहीं हैं, जो उसको सेवियर, बादशाह, खुदा का बेटा नहीं मानते, नोट फॉर दैट। unto us, जो उसको कबूल करते हैं। खुदा ने अपना बेटा दे दिया तो आप कहें यस आई रिसीव योर सन, यस। उनके लिए unto us a child is born, unto us a son is given, और those only बिलीव, जो कोई इसको बिलीव करता है वो उसका बेटा बेटी बना दिया। ये साया ने ये पेशन गोई की, और ऑफरिंग, ऑफर टू द वर्ल्ड, आज भी ऑफर है। वी हैव दिस ऑफर इवन टुडे, सेम ऑफर टू द वर्ल्ड, रिसीव इट। और विदाउट सेवियर देयर इज नो विजडम, or no counsel, no power, no eternal life, or no peace. The Savior is born, receive him today. Amen. खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। जो बागेदन में खुदा ने वादा किया था उसने पूरा कर दिया। वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में आ गया है, खुदा का बेटा हमारे दरमियान में। Ask him, because he is a Prince of Peace. He is holding eternity. He is a father of eternity. He is a child for the time, but he is a father for eternity. Heavenly Father, thank you. Thank you, Father, for coming into this world. The greatest gift and greatest miracle is ever happened to this world, that man can receive the God came into this world as a man. The man who is walking through the Spirit.
Jesus Christ is still waiting with open hands, open arms. Come to Him, receive Him, your personal Savior and personal Lord. And He will come into your heart, come into your body, and will live with you, that He can fulfill your desire and fill your life and heart with peace. And His promise is for everyone, for eternity, because He is holding eternity. वो अब्दियत का बाप है, खुदा कादर, सलामती का शहज़ादा, and wonderful counselor. Thank you, Father, for listening our prayer. जितनों ने तेरे हुजूर में अपने दिल को खोला है, give them peace, that they may know you, that you are only true God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Please be seated.